अस्सलाम वालेकुम जी। हसन साहब हमारे साथ हैं। ये एफएससी के स्टूडेंट हैं और इन्होंने अपना आखिरी पेपर जो है वो 27 को दिया। मुझे इसलिए पता है कि मेरे बेटे के भी पेपर हो रहे थे। तो पहली बात तो ये कि मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अल्लाह ताला हमारी कौम के बच्चों को बच्चियों को हदायत दे और वो भी हसन साहब की तरह कोई थोड़ी सी एफर्ट मेरा बेटा कर रहा है उनकी तरह कोई प्रोडक्टिव कामों की तरफ जाएँ। वो भी सारा वक्त जो है वो टिकटॉक ही ना बनाते रहें। और बस मैंने सब कुछ कह दिया जो मैंने कहना था, इतना कि मुनासिब है, बाकी इससे आगे मुनासिब नहीं है बातें कि जिसमें कौम लगी हुई है। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए। इन्होंने मुझे अप्रोच किया, इन्होंने मेरे साथ सेशन रखा। ये मेरी वीडियोस काफ़ी अरसे से देख रहे थे। ही वॉन्टेड टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट। माशाल्लाह कारोबारी घराने से, मोज़ज़ घराने से इनका ताल्लुक़ है। तो मैंने इन्हें जो मेरा वही फेमस 90 डे प्रोग्राम है जिसमें मैं कहता हूँ कि कोई भी नया बंदा अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा है या पुराना भी ख़ताएँ खा के आया है तो उसको पहले 90 दिन अपने आप को रिफ़्रेश, जैसे कंप्यूटर को रीबूट करते हैं, उसको रीबूट होना चाहिए 90 डेज़ के लिए। और उसको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस समझ के और उसको पता होना चाहिए 90 दिन का मेरा प्लान क्या है। तो मैं इनसे पूछता हूँ हसन से कि इनको कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर हुए? जी हसन, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव ही हमारी वर्कशॉप रही, मीटिंग रही। तो इसमें मुझे 90 डेज़ का जो जितना भी था वो सारा मुझे कंफर्म हो गया है। सारा मतलब कि इंफॉर्मेशन मिल गई। टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। मेजर हमने ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस पे सारा वर्क करना है क्योंकि 98% फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। और फॉर 90 डेज़ हमने इंशाल्लाह एक ही कंपनी के स्टॉक्स बाय करने हैं और सेल करने हैं, उसी के साथ हमें स्टिक रहना है। उसी में हमने लॉस में कोशिश करनी है, लॉस में नहीं जाना। इंशाल्लाह तो हमने जाना है कि हमें फ़ायदा हो उससे और प्रॉफिट्स में हमें गेन। देखें देखें इसमें आसान दो चीज़ें हैं जो हमारा 90 डे प्रोग्राम होता है ना, जो कि आपको बतानी है। स्टॉक मार्केट के दो पहलू होते हैं। एक इन्वेस्टर का पहलू होता है, एक ट्रेडर का पहलू होता है, और एक तीसरा पहलू होता है जिसे हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, चार्ली मंगर का नाम सुना होगा, पीटर लिंच का नाम सुना होगा। ये वो लोग हैं जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है? वैल्यू इन्वेस्टमेंट है ऐसे स्टॉक्स को पिक करना जिन्हें आप 8-8, 10-10 साल भी होल्ड कर सकें। वॉरेन बफेट ये कहता है कि अगर 10 साल के लिए मार्केट बंद हो जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो जो है इतना जूस है, उसमें मैंने उन चीज़ों को रिटेन रखा हुआ है कि वो ग्रो करेंगी। ठीक है ना? अब जब आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी आ जाती है तो आप शेयर की ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, यानी उसकी दुरुस्त कीमत, वो निकालनी आपको आ जाती है। मैं अक्सर लोगों को ये बात समझाता हूँ कि जो इस काम में जो सबसे अहम बात है ना, आपको उसकी कीमत निकालनी आ जाए। जैसे कोई गाड़ियों का कारोबार सेकेंड हैंड गाड़ियों का करता है तो उसको पता हो कि 5 साल पुराना इस कंडीशन में टोयोटा का या होंडा का वट एवर कार इट इज़, इसकी प्राइस सस्ती कितनी है और महंगी कितनी है, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। जो अनाड़ी होगा, जज्बाती होगा, बेवकूफ़ बन के टोयोटा या होंडा ख़रीद लेगा, वो टेक्निकल एनालिस्ट होगा, चार्टिस्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर 2 नंबर लोग घुसे हुए हैं। सैकड़ों फंडामेंटल ये इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं और वो लोगों को ये कहते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर से ही सब कुछ पता चल जाता है। यार टेक्निकल इंडिकेटर से तो जो कंपनियां 10 साल से लॉस कर रही हैं उनके भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वो भी बाइंग सेलिंग, तो उनमें लोग पैसे क्यों नहीं कमाते? जो कंपनी बंद हो जाने वाली होती है उसके भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होती हैं। 98% फंडामेंटल एनालिसिस जो हमें ये बताता है कि शेयर की कीमत क्या है, वो मैंने आपको निकालना सिखाया और पैरामीटर्स आपको सारे बताए हैं। 2% इज टेक्निकल कि आप कहाँ वो ओवर प्राइस्ड हो रहा है, कहाँ वो अंडर प्राइस्ड हो रहा है। आप इसको टमाटर हो या आलू हो या कोई भी व्यापार हो या चीनी हो, उसका जो माहिर बंदा होता है वो इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेता है कि यार ये गैर मामूली प्राइस हाइक आई हुई है, ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं होगी, तो इसका मतलब है माल बेच देना चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। और ये गैर मामूली गिरी हुई है
तो जो भी मेरी बाइंग कैपेसिटी है मुझे वो माल ख़रीद लेना चाहिए, जो कि चीज़ अच्छी है और इसने ऊपर चढ़ जाना है। लेकिन ब्रोकरों ने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना, जगह मार्केट मूवर या मार्केट मेकर जब हम कहते हैं कि बड़े पैसा कमाते हैं और छोटे गवा देते हैं, तो बड़े कैसे पैसा कमाते हैं? जब तक वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। जो वो खरीद रहे हैं वो चाहते हैं लोग बेचें, जो वो बेच रहे हैं वो चाहते हैं लोगों को खरीदें, ऊपर के लेवल में बनाए। तो ये यहाँ आ जाते हैं आपके पेड टेक्निकल एनालिस्ट। नीचे जाए तो बेच दो, ऊपर जाए तो खरीद दो। कोई वीडियो वाला हिसाब हो गया। कितनी वीडियोस देखी होंगी, इसमें कितने लोगों से सुना होगा। ये बेवकूफ़ बनाने का बेहतरीन फार्मूला है। आज भी मेरे एक बड़े सीनियर जानने वाले हैं, उन्होंने अपने एक को लगाया हुआ है कि जी हम चार्टों से लोगों को अमीर होना सिखा देंगे। भाई वो कोई उनको को बंदा को मिल गया होगा, खुद तो लोग काम नहीं कर रहे तो कहीं से बंदा पकड़ के तो उसको आगे कर दिया आगे जी चलो लोगों को चार्ट पढ़ाते रहो और बेवकूफ़ बनाते रहो। चार्टों में से कैसे पैसा बन सकता है अनलेस आपको अपने एसेट की वैल्यू करना ही नहीं आता। तो ये आपके साथ यूथ भी जो है उनको ये बात बताएं, और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो, क्योंकि हम गोरे की बात बड़े गौर से सुनते हैं, मैंने पहले भी कई बार एक साहब का नाम लिया, एंटन क्रील, आप उसको गूगल कर लीजिए, वो गोल्डमैन सैक्स में काम करता रहा। वो आदमी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता है, वो एग्जैक्टली यही बात कहता है जो मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी आपके बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और पावरफुल लोग हैं, आम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, डिसेप्शन दिखाते हैं उन्हें कि ये लाइन इसको काटेगी तो तुम खरीद लेना, ये लाइन इसको काटेगी तो तुम यार उनके पास 50 आदमी बैठा हुआ है, उन्हें लाइनें देखनी नहीं आती, वो जान के स्टोरी बनाते हैं, लोगों को फंसाते हैं और फिर लोग उसके अंदर जो है वो दिवालिया हो जाते हैं। तो ये काम कभी नहीं करना। आपने ज़िंदगी में कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहली चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस है, टाइमिंग तो बाद में आती है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस अगर एसेट ही डैम्पेंड है, आपका घोड़ा ही लंगड़ा है तो उसे गोली मारनी है ना सूनर और लेटर। घोड़े की चारों टांगें ठीक होंगी, दौड़ता होगा घोड़ा, तो फिर ही आपके काम आएगा ना। बीमार घोड़े का क्या करोगे? तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ये सिर्फ इस पर रिलाई करना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। इसकी एक अहमियत है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये भी एक इल्म है, मुझे खुद भी आता है, मैंने खुद भी पढ़ा है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फिल्टर होने के बाद टेक्निकल एनालिसिस शुरू होता है। शुरू में ही टेक्निकल एनालिसिस लग जाता है कि कहानी शुरू ही वहाँ से हो रही है। तो ये हमारे मार्केट में बेशुमार गुरु बैठे हुए हैं ऐसे, जिन्हें फंडामेंटल कंपनी को एनालाइज नहीं करना आता, बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, चीज़ें आती नहीं हैं। वो कहते हैं भाई ये लाइन इसको काटे भेज दो, ये लाइन इसको काटे भेज दो। वो 5, 7, 8, 10, 12 नंबर उन्होंने रटा हुआ है। आप ज़रा जाकर गूगल करें, हज़ारों टेक्निकल एनालिस्ट हैं, हज़ारों टेक्निकल टूल्स हैं। तो काफ़ी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैंने आपके साथ इसलिए इतनी डिटेल में ये गुफ्तगू की और रिकॉर्डिंग में लाया हूँ कि ये यंगस्टर्स के साथ शेयर करें कि बेवकूफ़ ना बने, काम सीखें और किताबें पढ़ें। वे 2 बाइबल्स में हमेशा पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ, सिक्योरिटी एनालिसिस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोनों प्रोफेसर ग्रैहम ऑलरेडी मैंने मंगवाई भी है बुक, मेरी 2 या 3 डेज में मेरी आ जाएगी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ज़रूर पढ़ें। बाइबल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन्हें कहते हैं बाहर। और ये वॉरेन बफेट का उस्ताद था डॉक्टर ग्राहम जो है। इसके अलावा मैं एक लिंक आपसे भी शेयर कर देता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में भी पड़ा हुआ है, जो मैंने बिटकॉइन, फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, सारी चीज़ों को कंपेयर किया हुआ है। वो वीडियोस मैंने अपने बेटे के साथ 7-8 वीडियोस हैं गालबन, वो उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें हमने सारे डिटेल में इन एसेट्स को बताया और जितने दुनिया में क्राइसिस आए हैं वो सारे उनमें एक्सप्लेन किए हुए। तो ले जनाब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और मुझे खुशी ज़्यादा ये हुई कि आप ये समझते हैं कि 1 घंटे के अंदर
आप अब इस लायक पे हो गए हैं कि 90 दिन आप अपने कामयाबी से ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते जी माशाल्लाह काफी इंफॉर्मेटिव थी, काफी मुझे हेल्पफुल हुई और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 90 डेज तक मेरा जो कोर्स है वो इंशाल्लाह मैं अच्छे से कंप्लीट करूंगा। उसके बाद दोबारा आपसे मैं हैं। जब आप इंटरेक्ट होगा। फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई कर लेंगे ना, देखें बॉक्सिंग हो कोई चीज़ हो, उसमें एक राउंड होता है क्वालिफाइंग का, तो हाँ जी। फिर दूसरे राउंड में जाना चाहिए। कम पैसे से पहले सीखो, फिर जैसे जैसे समझ में आए वैसे आगे बढ़ो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा आपसे गलती भी हो जाए तो आपका कोई बड़ा सरमाया ना डूबे और आप सेफ रहें। ये मेरी कोशिश है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।